हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं विश्व साहित्य के अंतर्गत जापान के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हारुकी मुराकामी की एक प्रसिद्ध कहानी आईना का फर्स्ट पार्ट आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। आज रात आप सब जो कहानियाँ सुन रहे हैं उन्हें दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। एक तो वे कहानियाँ जिनमें एक वो जीवित लोगों की दुनिया है, दूसरी ओर मृत्यु की दुनिया है, और कोई शक्ति है जो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आना जाना संभव बना रही है। भूत प्रेत आदि भी इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरी तरह की कहानियों में पराभौतिक क्षमता, पूर्वाभास एवं भविष्यवाणी करने की क्षमता शामिल है। आप सबकी सारी कहानियाँ इन्हीं दो श्रेणियों से संबंधित है, पर कुछ लोग इन दोनों में से किसी श्रेणी में नहीं आते। उदाहरण के लिए मुझे ही ले लें। अपने 30 वर्ष की उम्र में मैंने कभी कोई भूत नहीं देखा, न ही मुझे कभी कोई पूर्वाभास हुआ। एक बार मैं एक लिफ्ट में कुछ मित्रों के साथ था। उन्होंने कसम खाकर कहा कि लिफ्ट में हमारे साथ एक भूतहा परछाई भी थी, पर मुझे कुछ भी नहीं दिखा। उन्होंने दावा किया कि मेरे ठीक बगल में स्लेटी वस्त्र पहने एक महिला की धुंधली आकृति मौजूद थी, पर हमारे साथ कोई महिला उस लिफ्ट में थी ही नहीं। कम से कम मुझे तो कोई आकृति नहीं दिखी। असली बात यही है कि मुझे आज तक कोई भूत दिखाई ही नहीं दिया। पर एक बार की बात है, केवल एक बार, जब मुझे ऐसा डरावना अनुभव हुआ था कि मेरी घी बच गई थी। इस भयावह घटना को घटे 10 बरस से भी ज़्यादा अरसा हो गया, पर मैंने कभी किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे लगता था कि उल्लेख मात्र से यह घटना दोबारा घटित होने लगेगी, इसलिए मैंने इतने साल चुप रहा। लेकिन आज रात आप सभी ने अपना अपना कोई भयावह अनुभव सुनाया है, और मेज़बान होने के नाते मेरा भी एक फ़र्ज है कि मैं अपना ऐसा कोई अनुभव आप सबको सुनाऊं। 1960 के दशक के अंत में छात्र आंदोलन अपने पूरे स्वभाव पर था। यह वह समय था जब मैंने विद्यालय की शिक्षा पूरी कर ली। मैं हिप्पी पीढ़ी का हिस्सा था, इसलिए मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला लेने से इनकार कर दिया। इसकी बजाय मैं जापान भर में घूम कर जगह जगह श्रमिकों के लिए उपयुक्त नौकरियां करता रहा। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि जीवन जीने का सबसे सही तरीका मेहनत मजदूरी करना ही था। पूरे देश में घूमते रहने में के मेरे दूसरे बरस के पतझड़ के दौरान मुझे कुछ महीने के लिए एक विद्यालय में रात की चौकीदारी की नौकरी मिली। यह विद्यालय निगाता क्षेत्र के एक छोटे से शहर में था। दिन के समय मैं स्कूल के परिचारक के दफ्तर के एक दफ्तर कमरे में सो जाता था। रात में मुझे केवल 2 बार पूरे विद्यालय का चक्कर लगाकर यह सुनिश्चित करना होता था कि सब कुछ ठीक है। किसी स्कूल में पूरी रात अकेले रहना इतना बुरा भी नहीं होता। क्या मैं भयभीत था? बिल्कुल नहीं। जब आप 18 या 19 साल के होते हैं तो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। जिस विद्यालय में मुझे नौकरी मिली थी उसकी एक पुख्ता 3 मंजिली इमारत थी। उसमें लगभग 20 कमरे थे। जब मैं रात में रखवाली करते हुए स्कूल में चक्कर लगा रहा होता तो मैं साथ साथ एक 20 सूत्री जाँच सूची भी निशाना लगाता चलता। शिक्षकों के बैठने का कमरा सही, विज्ञान प्रयोगशाला सही। हर रात में दो बार 9 बजे और 3 बजे पूरे विद्यालय का चक्कर लगाता था। खैर, यह घटना अक्टूबर महीने की एक तूफ़ानी रात में घटी। असल में साल के इस माह के हिसाब से मौसम बेहद उमस भरा था। बाहर आंधी का कर्णभेदी शोर था। तरन ताल का दरवाज़ा टूटा हुआ था और तेज़ हवा में खटाखट बज रहा था। मैंने सोचा कि कील ठोक कर दरवाजे को दुरुस्त कर दूं, लेकिन बाहर धूप अंधेरा था, इसलिए वह दरवाज़ा सारी रात यूं ही बजता रहा। उस रात 9 बजे रखवाली के लिए लगाए गए
स्कूल के चक्कर में सब ठीक ठाक रहा। मैं वापस परिचारक के कमरे में गया जहां मैंने घड़ी में 3 बजे उठने के लिए अलार्म लगाया। 3 बजे अलार्म बजने पर मैं जाग तो गया, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं आपको ठीक से यह समझा नहीं सकता, लेकिन मुझे कहीं कुछ अलग सा लगा। मेरे उठने का मन भी नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ बिस्तर से उठने की मेरी इच्छा को दबा गई थी। मुझे जैसे खुद को धक्का देकर बिस्तर से उठाना पड़ा। कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर अजीब है। बाहर जाने के प्रति इच्छुक होते हुए मैंने सोचा, किंतु फिर मैंने अपना मन बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना काम करने जाना ही है। इसलिए मैंने अपनी टार्च और अपनी लकड़ी की तलवार उठाई और विद्यालय का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ा। यह वाकई बहुत अजीब सी रात थी। मेरे शरीर में जगह जगह खुजली होने लगी और किसी भी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाना मेरे लिए मुश्किल होने लगा। मैंने व्यायामशाला, नाट्यशाला और तरन ताल का चक्कर लगाने का निश्चित किया। वहाँ सब कुछ ठीक ठाक था। तरन ताल का और टूटा दरवाज़ा तूफानी हवा में इस तरह लयहीन सा बज रहा था जैसे उसे पागलपन का दौरा पड़ा हो। उसे बजने की आवाज़ डरावनी और अजीब लग रही थी। मित्रों, मैंने इस कहानी का फर्स्ट पार्ट आज आपसे शेयर किया। आज इतना ही। कल मैं इसके सेकंड पार्ट लेकर पुनः आप लोगों के सामने आऊँगा। मित्रों, कैसी लगी ये कहानी? यदि अच्छी लगे तो निश्चित रूप से आप अपना ओपिनियन मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, ताकि इससे भी उम्दा कहानी विश्व स्तरीय आप लोगों से शेयर कर सकूं। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।